आपने राम राज्य जैसी पुस्तक लिखी है, उसके बावजूद रावण का किरदार क्यों? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है कि हम अक्सर अपने मित्रों के साथ साथ अपने शत्रुओं का चिंतन अपने मन में बहुत करते हैं। तो जब आप रावण का किरदार करते हैं तो निरंतर आपके मन में राम का चिंतन चलता रहता है, उनका स्मरण चलता रहता है, उनका मनन चलता रहता है। और जिसका आप चिंतन मनन स्मरण करते हैं, जीवन के अंत में आपको उसी की गति प्राप्त होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब आप रामायण में रावण का किरदार करते हैं तो आपके चित्त में कहीं ना कहीं सदैव राम बने हुए हैं, क्योंकि राम का किरदार अगर आप करते हैं तो राम के चित्त में राम तो नहीं बने रह सकते। तो मेरा तात्पर्य पूरा का पूरा यही था कि आप कभी थोड़ा सा रावण की दृष्टि से, हम क्या होता है कि हम अपने मित्रों को जब मित्र दृष्टि से किसी को देखते हैं तो कभी कभी हमें उनके गुण भी दिखाई नहीं देते अपने मित्रों के। लेकिन जब आप किसी को शत्रु दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनके पूरे व्यक्तित्व का, जिसको कहा जाता है कि 360 डिग्री का पूरा व्यक्तित्व आपको समाहित और पूरा नजर आता है। तो मतलब अगर भगवान राम को समझना है तो रावण की दृष्टि से भी समझिए, हनुमान जी महाराज की भी दृष्टि से समझिए। लेकिन अब हनुमान जी महाराज की दृष्टि जो है, जो परम चैतन्य दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं उस दृष्टि की उपलब्धि हमारे आपके जैसे आज के जो दौर में हम गुजर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन रावण की दृष्टि तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके अंदर इसलिए मौजूद है कि आज भी आप देखें कि लाखों वर्ष बीतने के बाद भी, त्रेता युग से लेकर आज हम कलयुग में बैठे हैं, हम किसी का स्मरण करें या ना करें, लेकिन प्रतिवर्ष दशहरे के ऊपर हम रावण का दहन निश्चित रूप से करते हैं। तो रावण यदि बना हुआ है तो हमें परमात्मा श्री राम का चिंतन स्मरण सदैव हमारे दिमाग में बना रहेगा। ये कहा ही जाता है कि जो पापात्माएं होती हैं वो कहीं ना कहीं से पुण्यात्माओं का स्मरण नहीं करती, वो पुण्यात्माओं का स्फुरण करती हैं, वो उनको निराकार से साकार में होने के लिए प्रेरित करती हैं। तो रावण वो माध्यम है जो कहीं ना कहीं परमात्मा विष्णु को, उन्होंने उनकी उपस्थिति के कारण, रावण की उपस्थिति के कारण परमात्मा विष्णु, तो मतलब आपको लगता है कि रावण से क्या सीखने की जरूरत है? रावण से निश्चित रूप से सीखने की ये जरूरत है कि आप अपने शत्रु का, हम अपने मित्रों का भी आदर नहीं करते हैं, लेकिन रावण से ये सीखने की जरूरत है कि वो अपने शत्रुओं का भी आदर करता था। वो एक ऐसा किरदार है कि कहीं ना कहीं रावण से ये सीखने की जरूरत है कि जब एब्सोल्यूट पावर आपके पास आ जाता है तो वो पावर कहीं ना कहीं आपको एक दिशा में ले जाके मदमस्त कर देता है। तो मदमस्त हमें नहीं होना। अच्छा, आपके काफी सारे रावण से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि शिव को साधने वाला व्यक्ति अशिव की दिशा में कैसे बढ़ सकता है। तो वो कौन सी चूक हुई उनसे जीवन में कहीं ना कहीं हुई है जो हम और आप उस चीज से सीख लेते हुए हम शिव के मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो शिव के ही परम मार्ग पर और हमारा पूरा जीवन जो है वो कल्याणकारी हो जाए। तो मेरा अपना ये मानना है कि शत्रु दृष्टि से, क्योंकि वो हमारा शत्रु ही होता है जो अपनी उपस्थिति से हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। दूसरा, मित्रों का चुनाव आप भले ही अपने समतुल्य, अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ मित्रता कर लें, लेकिन शत्रुता का एक नियम है कि शत्रुता सदैव अपने से योग्य, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ साधनी चाहिए, क्योंकि इस जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर करता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण व्यक्ति की ख्याति को हम प्राप्त करते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि अगर मित्रता करने का हुनर हमको आपको सीखना है तो हमें शत्रुता करने की भी तमीज आनी चाहिए, कि अन्यथा शत्रुता देखें तो आज की तारीख में बड़ी बड़ी हल्की चीज हो गई है। और शत्रुता और बैर में भी अंतर होता है। तो रावण का बैर नहीं था, रावण की शत्रुता थी। राम, परमात्मा श्री राम के मन में रावण के प्रति बैर नहीं था, रावण के प्रति शत्रुता थी। जब बैर होता है तो वो व्यक्ति से होता है, लेकिन शत्रुता जो होती है वो व्यवस्था और विचारों से होती है। तो इसलिए शत्रु के शमन के साथ ही शत्रुता। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। आपने भगवान शिव का जिक्र किया, आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, रावण भी थे, और आपने अपने इस नाटक में भी जो शिव तांडव स्रोत है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी शिव के भक्त। बिल्कुल। तो जो शिव तांडव स्रोत है वो आपने हिंदी में उसको किया है, वो काफी वायरल हुआ है, वो आप एक बार सुना दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि इतनी अद्भुत स्तुति है देवादिदेव महादेव की जो लिखी गई है, जिसमें उनके श्रृंगार, उनके गुण, उनका वर्णन किया गया है। ये संस्कृत की जो कठिनाई थी जिसके कारण की जटाटवी गल ज्वला प्रवाह पावित आप थोड़ा गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन। जो चीज संस्कृत की कठिनाई के कारण
इतनी अद्भुत स्तुति हमारे कंठ का आभूषण नहीं बन पाई जो शिवानुरागी है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसका हिंदी भावानुवाद करवाया जाए। और हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं आलोक श्रीवास्तव, आलोक से हमने इस बात का जिक्र किया और आलोक ने इतना अद्भुत उनका भावानुवाद किया है जो भुजंग प्रयाग छंद में जिसमें ये लिखी गई है संस्कृत में, उसी छंद में कहीं ना कहीं इसकी प्रस्तुति उन्होंने कर दी है कि वे लिखते हैं कि विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं, उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया और वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमन 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। मतलब सारे के सारे जो 5 तत्व हमारा और आपका सबका जो अस्तित्व है वो 5 तत्वों के योग से बना हुआ है। तो सभी तत्वों में शिव का जो रूप है, शिव का जो तत्व है वह मौजूद है और उन्हीं का संगठन जीवन है और उन्हीं का विघटन हमारे जीवन का अंत। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि इतना खूब आपने इसको बयां किया है, 250वां एपिसोड है। आपको क्या लगता है कि रावण का किरदार निभाना इसमें आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि जो आपके कॉस्ट्यूम थे उसका वजन भी काफी ज्यादा था, मैं पढ़ रही थी 32 किलो, कितना मुश्किल रहा और आपने कई बार कॉस्ट्यूम्स चेंज भी किए हैं। जी, कई बार करने पड़ते हैं। ये सबसे आनंद का विषय है कि मात्र 14 महीने के अंतराल में ये भारतवर्ष में अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नाट्य प्रस्तुति के 250 शो लगातार पूरे देश के अंदर, मतलब 14 महीने में आप 14 महीने में हम ये 250वां शो आज कमानी के ऑडिटोरियम में हमने यहाँ पे कमानी से ही शुरू किया था। अच्छा, हमने पहला प्ले शुरू किया था 2024 में और आज हम 2025 में कमानी ऑडिटोरियम में खड़े हुए हैं अपनी 250वीं प्रस्तुति लेकर। तो आप विदेशों में भी करने वाले हैं? बिल्कुल, हम अगस्त में दुबई जाएंगे। ठीक है। तो दुबई में हम इसके 6 शो करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। तो अमेरिका में भी हम टोटल 57 शो इसके करने वाले हैं। अच्छा, तो ये हमारा मानना है कि तो ये 2 देशों तक सीमित रहेगा, आगे भी नहीं, आगे भी हमारी तो देखिए हमारे मन में इच्छा हो सकती है कि मन चाहिए में खलल है और प्रभु चाहिए तत्काल, बलि चाहिए आकाश को भेज दियो पाताल। तो आप सिर्फ परमात्मा के सामने अपनी इच्छा रख सकते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि इच्छा को खुल के रखना चाहिए और बाकी इच्छा पूरी करना या ना करना। हमने जब ये प्ले शुरू किया था हमारे राम, तो हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हम इतने जल्दी 250 मंचन इसके संपन्न कर पाएंगे और ये बहुत ही महंगी प्रस्तुति है। अगर आप देखेंगे कि इसमें जितना 122 एक्टर्स हम शामिल होते हैं, हमारा जो सेट होता है वो 4 ट्रक में जाता है। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारी जो कॉस्ट्यूम है उनके वजन 32 किलो है, 32-33 किलो है, 28 किलो है। तो जिस किस्म का जो ग्रैंडर होना चाहिए, जब राम की कथा आप कर रहे हैं तो राम की कथा तो निश्चित रूप से जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जब आप उनकी कथा कर रहे हैं और उनका शत्रु कौन है, वह व्यक्ति जिसकी पूरा नगर ही सोने का था, सोने की लंका थी। तो आप इतने बड़े कैनवास की किसी कथा को जो हमारे और आपके जीवन मूल्यों को आज तक संचालित कर रही है कि आज तक रामायण जो है वो प्रासंगिक है। तो जब आज तक जो कथा और उस कथा को सुन के हमारी व्यथा का शमन हो जाता है, हमारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं, जब इतना विलक्षण साहित्य जब आप कहीं ना कहीं मंचित कर रहे होते हैं तो फिर उसकी जो गरिमा होती है, उसकी गरिमा के अनुकूल आपको उसकी प्रस्तुति करनी पड़ती है। चाहे वो भाव हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो स्वरूप हो, चाहे वो किसी भी किस्म की कॉस्ट्यूम हो या सेट डिजाइनिंग। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत कृपा हम लोगों के ऊपर रही। ये हमने ना सोचा था कि हम 14 महीने में 250 शोज कर पाएंगे, लेकिन ये कितने आनंद का विषय है। ये गुरुदेव भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो लोगों तक है ही, और आपने बताया कि जिस तरीके से इसको आपने निभाया है, इतना किस तरीके से काम हुआ है और ये सब 14 महीने में इतना अपार सहयोग जो आप हमसे शेयर करना चाहें। देखिए, मैं बताता हूँ कि जब हम प्रस्तुतियां करते हैं तो हमें यहाँ पे इतने रिपीट दर्शक मिलते हैं। किसी कथा को या किसी भी फिल्म को आप एक बार सुन लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं अगर अच्छी लगी। हमको यहाँ पे 25 बार लगातार देखने वाले दर्शक मिले कि पहले अकेले आए थे, फिर पत्नी के साथ आए, फिर बच्चों के साथ आए, फिर माता पिता के साथ आए। ऐसे कई अनुभव हैं जो जब मैं सुनता हूं तो मैं भावुक हो जाता हूं कि पता लगा कि हमको अभी जब हम कलकत्ता में शो कर रहे थे
तो एक कपल आया, उनके साथ उनके माता पिता थे, और उन्होंने आके बहुत इतने इतने अच्छे से हमें धन्यवाद दिए, अश्रुपूरित थे वो, और बोले कि सर हमने आपका हमारे राम देखा था, और हमारे माता पिता जो थे, हम विदेश में चले गए थे, हमारे माता पिता जो थे वो हमने उनको वृद्धाश्रम में रख दिया था सुरक्षा के लिए, हमने ये तय कर लिया कि अब हम अपने देश में अपने माता पिता बहुत बड़ी बात है। तो जब इस तरीके का रूपांतरण आप देखते हैं, हमें ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि हम अपने बच्चों को इस दिशा में डालना चाहते थे, लेकिन वो गए नहीं। लेकिन जब इन्होंने हमारे राम देखा तो इनका अपने आप में चारित्रिक रूपांतरण हो गया, और जीवन को देखने की जो दृष्टि है उसमें विस्तार होता चला गया। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कथा अपने आप में सार्थक हो जाती है जब वो आपके चित्त से उसका इसको आप चित्त किसी घर्षित श्लोक के करना जरिए, चाहे। किसी के जरिए बताना, कोई और छंद जो आप सुनाना चाहें, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक हम जो रामायण देखते आए हैं या जितने भी, अभी पहले क्या होता था कि अगर आपको देखना है स्टेज पर तो आपको इंतजार करना पड़ता था। अब जी। आपने इस तरीके से ये जो है अलग अलग इलाकों में, शहरों में ये सब आपका प्रोग्राम जी। हुआ है, तो लोगों के लिए आसान हुआ, और संस्कृत में था, अब हिंदी में इसका पूरा है। तो देखिए, युवा पीढ़ी है जो आज की सबसे पीढ़ी है। आनंद का विषय है कि हमने इसका चेन्नई में शो किया, हमें हाउसफुल मिला। लोग कहते हैं कि हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन हमारा तो प्ले हिंदी में है और छंदबद्ध है। फिर हमने इसका बेंगलोर में शो किया, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे हमें हाउस पैक रिस्पांस मिला। फिर हमने इसका हैदराबाद में शो किए, और लगातार हम करते चले जा रहे हैं। तो अकेला मात्र ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में नहीं है, ये हमने अभी तक देश के तकरीबन 15 राज्यों में हमने इसकी प्रस्तुति कर दी है, और ये आनंद का विषय है। ये गुरुदेव भगवान की अनुपम तो कृपा है किसी हमारे कविता के ऊपर। माध्यम से, अगर छंद है किसी कविता के, जो क्योंकि जो आपके बहुत सारे वीडियोस हैं वो वायरल भी होते हैं और लोग उसको सुनते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। मेरा अपना ये मानना है कि रमा है वही, ये है लीला उन्हीं की, और वही है परम सत्य, जय राम जी की। आप राम का जो जीवन है, राम का जो मतलब होता है, जो हमारे संतों ने समझाया, जो हमारे बुजुर्गों ने समझाया, जो हमारे पहुंचे हुए लोगों ने बताया, बोले कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना, ये कहीं ना कहीं राम कहा जाता है। हाँ, हाँ। बोले लक्ष्मण क्या है? बोले लक्ष्मण जो है वो वैराग्य का स्वरूप है। बोले भरत क्या है? बोले भरत जो है वो प्रेम का स्वरूप है। बोले शत्रुघ्न क्या है? बोले वो साहस का स्वरूप है। बोले दशरथ जी, बोले कि जिनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या का मतलब होता है कुशलता, कैकेयी का मतलब होता है कर्मठता, और सुमित्रा का मतलब होता है मित्रता। तो कुशलता के लिए आवश्यक है युक्ति संपन्न होना, कर्मठता के लिए आवश्यक है, कर्मठ अगर हम होना चाहते हैं तो शक्ति संपन्न होना, और मित्रता के लिए आवश्यक है भक्ति संपन्न होना हमारे चित्त में। तो जैसे राजा दशरथ ने 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से हमारा ये शरीर बना हुआ है, तो हम भी दशरथ ही हो गए इस नाते देखा जाए। तो जैसे उन्होंने कुशलता, कर्मठता और मित्रता, यानी युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ अगर हम तालमेल सुंदर स्थापित कर लेंगे, तो हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी राम, वैराग्य रूपी लक्ष्मण, प्रेम रूपी भरत और साहस रूपी शत्रुघ्न पैदा हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। और फिर जो अयोध्या का मतलब होता है, जहाँ पर युद्ध नहीं होता या जहाँ पर द्वंद्व रहित स्थिति हो, तो हमारी देह भी अयोध्या में रूपांतरित हो जाएगी। तो इस नाते अगर देखा जाए तो इस जगत में जितनी भी चर अचर जीव जग शर अक्षर आप देख रहे हैं, उस सब में वही ऊर्जा का स्फुरण हो रहा है। तो अगर हम वैसा तालमेल अपने जीवन में स्थापित कर लें, तो हम अयोध्या हैं, मतलब द्वंद्व रहित हैं। और जब द्वंद्व रहित हमारा जीवन होगा, तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे संसार की कहीं ना कहीं सृजन कर आखिरी में, पाएंगे। क्योंकि आपकी कविता को, आपके डायलॉग जो डिलीवरी है उसके कायल हैं, और जो ये आपका किरदार है इसने भी लोगों के दिलों को छुआ है, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली ये किरदार है। जिस तरीके से अब हम देख रहे थे कि जो शुरुआत ही है इसकी हमारे राम की होती है कि जब लव कुश पूछते हैं, बहुत ही भावुक करने वाला है ना। तो आपको कितना डायलॉग जो डिलीवरी रही, कितना समय आपको लगा उसकी प्रैक्टिस में, कितना मुश्किल देखिए, ये आपके तो लिए हमारा रहा? प्रोफेशन है, हमें तो लाइनें याद करनी पड़ती हैं। और अभिनेता का सबसे बड़ा, अभिनेता के पास जो वरदान होता है परमात्मा की तरफ से, ये होता है कि इसकी स्मरण शक्ति जो होती है वो अच्छी होती है, उसकी उच्चारण शक्ति जो होती है वो अच्छी होती है। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि हमारे पेशे की, हमारे व्यवसाय की अति आवश्यकता होती है कि आपकी स्मरण शक्ति दुरुस्त हो, आपके उच्चारण दुरुस्त हो। आखिरी 2 सवाल मेरे रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे इसके माध्यम से, अपनी किसी कविता के माध्यम से, या जो भी आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जैसा कि ये पूरा का पूरा संदेश ही जो हमने आपको दिया है कि हमारे राम के माध्यम से,
तो मैं ये कहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर कि हमारे अंदर इच्छाएं भी होती है और हमारे अंदर क्षमता भी होती है। तो जो इच्छा है या तो उसके अनुकूल हम अपनी क्षमता स्थापित कर लें, पैदा कर लें, या जो क्षमता है उसके अनुसार हम कार्य करना शुरू कर दें, तो हम द्वंद्व रहित हो जाएंगे। जो कि हमारे जीवन का जो द्वंद्व होता है वो इच्छा और क्षमता के बीच का संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि हम जगत से वो चाहते हैं जो हम कर सकते हैं, और जगत हमें वो देता है जो हमने किया है, उसको देखने के बाद वो देता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि बहुत अद्भुत देश है हमारा। मतलब इस देश की जो तासीर है वो स्वीकार के भाव से भरी हुई तासीर है। तो उसने इस जगत में जो कुछ भी उसके सामने आया, रामधारी सिंह जी दिनकर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अगर देखेंगे रश्मि रति में बहुत बढ़िया अद्भुत कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश टपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, और खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़ा, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये मनुष्य की चेतना की जो बाधाएं आती हैं, जो विपत्तियां आती हैं, वो हमें हमेशा मिटाने के लिए नहीं आती, वो हमारे अंदर सृजन की नई शक्ति और ऊर्जा का संचार करती हैं। तो यदि, और वो कहते ही कि मतलब शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते वाली जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि हमें मनुष्य परमात्मा के द्वारा दिए गए जीवन का प्रत्येक क्षण का हमारे पास, हमारे ऊपर अधिकार, बीते हुए कल पे हमारा अधिकार नहीं और आने वाले कल पे हमारा अधिकार नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये मोमेंट है कि इस मोमेंट में मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरे जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ जो क्षमता है मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ। अगर उसका इस्तेमाल, हमने क्षण का इस्तेमाल कर लिया तो समय हमारा बन जाए। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, और जैसा कि अभी शिपाली जरीवाला की मौत हुई है और शुरुआती जानकारी जो आई है कि हार्ट अटैक हुआ है उनको, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है ये, और मेरा ये मानना है कि जब भी कभी आप अल्प आयु में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक बहुत गहरी संवेदना, और वो आपको अंदर से झकझोर के रख देता है। तो आज जैसे ही सुबह जब मैं उठा और मुझे पता लगा, तो मात्र 42 वर्ष की उनकी उम्र थी, और 42 वर्ष में अचानक, तो फिर वही चीज आ जाती है कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो हम जिसके हाथ में थोड़ी सी भी चीज नहीं है, एक बड़ा अच्छा शेर है, राजेश बादल जी ने कहा है कि हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, सामने जिनके वो सचमुच का खुदा खुद भी नहीं है, और न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये इतना परमात्मा जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि हमारे हाथ में मात्र ये क्षण है। इस क्षण का हम इस्तेमाल कर लें। क्यों? क्योंकि जिस दिन मन पंछी उड़जे है, डरो पिंजरा राने, और भाई न जय है बंधु न जय, हंस अकेलो जाने, और इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, कौन गहाँ कड़ जाने, और कहवे को हो जाए ईश्वरी ऐसे हथे फलाने। तो हमारा अधिकार हमारे क्षेत्र में, हमारे पास समय के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। तो ये मैं बहुत निश्चित रूप से मैं इतना अंदर से हिल गया हूँ कि इतनी अद्भुत कलाकार, और इतने कम समय में, और इतने कम बस इस जगत के ऊपर उनका इतना ही समय था कि 42 वर्ष में अचानक आप सुबह उठे, आप रात में सोए और आप सुबह उठ नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि परमपिता परमात्मा उनको परम पद में स्थान प्रदान करें। आशुतोष जी, आपने समय निकाला, हमसे खास बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राम।